जी सुभाष जी, प्रश्न था आपका, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, मेरा प्रश्न है। मैं जी पूछना चाहता हूँ जी कि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी हैं, जी अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं। जी जी और मूर्ति पूजा का, कबीर साहब तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, जी। लेकिन ये मूर्ति क्यों लगाते हैं फिर अपनी? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी हैं और वो मूर्ति पूजा खंडन करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है प्रदीप जी। संत रामपाल जी भी तो अपनी फोटो छपवाते हैं, कबीर जी की फोटो छपवाते हैं। यानी कि सर कहीं ना कहीं वो तो मूर्ति पूजा में आ गई ना, नहीं क्या सर, जवाब? मूर्ति पूजा में नहीं आती वो। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी मूर्ति पूजा अलग चीज है, फोटो लगवाना अलग चीज है। एक फोटो के ऊपर आश्रित होके बैठ जाना, किसी मूर्ति के ऊपर आश्रित होके कि मूर्ति ही मुझे लाभ देगी, वो चीज गलत है। मूर्ति तो एक यादगार के लिए होती है, ताकि हमें जिसे प्राप्त करना है उसका हमें पता होना चाहिए। आस्था के लिए होती है। क्या हम अपनी फोटो नहीं करवाते? विवाह शादी में भी वैसे भी अपनी फोटो लगा लेते हैं यादगार के लिए। मूर्ति सिर्फ एक यादगार के लिए होती है, ना कि पूजा के लिए। और संत रामपाल जी कभी नहीं कहते कि मूर्ति के ऊपर आश्रित होके बैठ जाओ। कभी नहीं कहते कि मूर्ति आके रखी और करे जाओ कबीर साहिब की जय, कबीर साहिब की जय से कोई मोक्ष नहीं होगा। जैसे ये करते हैं ना हिंदू धर्म के, या पंडित जी बका के रखते हैं जिनको, जय गणेश जय गणेश, जय श्री राम, जय माता जी जय माता जी, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। ये मूर्ति पूजा में आता है कि मूर्ति के आगे बैठ गए, जय गणेश जय माता। संत रामपाल जी तो मंत्र देते हैं, मूर्ति तो सिर्फ एहसास कराती है कि हमने किसको प्राप्त करना है। यानी उन्हीं। मूर्ति का आदर करना सिखाते हैं संत रामपाल जी। चाहे किसी देवी देवता की भी हो, उसका भी आदर करना सिखाते हैं। संत रामपाल जी मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं कराते। पंडित जी मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को। जो आज तक ये करते आए हैं वही काम अब शुरू कर रखे हैं यानी इन्होंने। जिसकी मूर्ति उसके मंत्र से मोक्ष होगा, हाँ, ये जिस कहना चाह रहे हैं आप? जी मंत्र से ही मोक्ष होगा। मूर्ति जरूरी भी नहीं है। 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, उस टाइम ना कोई फोटोग्राफर था ना कोई मूर्तियां थी। मंत्र से ही तो लाभ होना है। उस टाइम तो कोई मूर्तियां भी नहीं थी, ना कोई फोटो थी, ना कोई घर में मूर्ति लगाता था, ना कोई फोटो लगाता था। उस समय साधन नहीं थे। पंडित जी कह रहे हैं कबीर साहब खंडन करते थे। खंडन अलग चीज था। मूर्तियां उस टाइम नहीं थी, ना ही कोई फोटोग्राफरी थी। अब सिर्फ एक आस्था के लिए फोटो लगाई जाती है। हम जिसको मानते हैं, जिसमें हमारी आस्था है, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं या भगवान मानते हैं, क्या उसका एक स्वरूप भी नहीं लगा सकते हम? उसका स्वरूप लगाएंगे, उसको हम देखेंगे, हर दिन उसको याद करेंगे, तो हमें लाभ होगा ना। या उसके आगे बैठे रहो सारा दिन, रामपाल जी लाभ दे देना, रामपाल जी लाभ दे देना, ऐसे थोड़ी मोक्ष होगा। मोक्ष तो मंत्र से ही होगा। जी पंडित जी बिल्कुल। खुद भी भ्रमित है, इन्होंने ठेका ले रखा है जनता को जी भ्रमित पंडित करने जी, का। ये तो तुलसी साहिब ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी सुमरण से बेड़ा पार होगा। वो किसका मंत्र कौन संत देता है ये तो मैं नहीं पता है, लेकिन जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि जिसकी मूर्ति है उसके मंत्रों से ही मोक्ष होगा, कहीं ना कहीं ये जो बात फिट बैठ रही है तुलसी साहिब की वाणी से भी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और किसका जी, बताइए क्या।